हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट में जो अब आने वाली है उसकी कट ऑफ की बात करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में साइंस और मैथ को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बाकी के विषयों की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रीट 2020 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसकी एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुई थी उसके संबंधित सभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उससे संबंधित वीडियो भी बन चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। चलो देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है और अभी कितनी मतलब रिस्पल में कितनी गई थी और वेटिंग में कितनी और नीचे जा सकती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो आपको पता है कि लेवल फर्स्ट में जनरल की जो कट ऑफ गई थी 72% या 108 नंबर, ओबीसी की 73.33% 107 नंबर और आगे डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है 14 अप्रैल 1997 और जनरल की डेट ऑफ बर्थ थी 16/9/1996। फिर एमबीसी तो 70% और 3/8/92 और एससी है 67.33% 101 नंबर और डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1994। एसटी की कट ऑफ वो 64% गई थी और 96 नंबर और डेट ऑफ बर्थ थी 9/4/1993। तो अब बात करते हैं दोस्तों वेटिंग की। तो आपको पता है कि वेटिंग लगभग 700 से 800 पोस्ट लेवल फर्स्ट में अभी खाली पड़े हैं और इसका लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2018 और 2016 दोनों रिट के अंदर कितने को मतलब कितनी तो पोस्टें थी और कितनों का इन्होंने चयन निकाला और कितने को नियुक्ति दे चुके हैं कितनी सीटों पर, ये सब आपको विवरण उस वीडियो में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें आपको मतलब कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज कितनी अभी खाली पोस्टें हैं वेटिंग के अंदर कितनी आ सकती हैं वो सब विवरण भी बनाया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्फल और वेटिंग। तो आपको पता है कि रिस्फल में तो ये होता है कि मतलब जनरल के अंदर जितने भी डिसक्वालीफाई कैंडिडेट होते हैं, मतलब जिसके पास उस वक्त या तो बीएड की डिग्री नहीं थी या फिर बीएससी या बीए मतलब एसटीसी कुछ भी मतलब पूरी नहीं की थी और उस बंदों का जो सिलेक्शन हो जाता है मतलब डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं जो सिलेक्शन के अंदर, उसकी जगह आता है रिस्पल। तो रिस्पल तो मतलब एक तरीके से आप कहेंगे दोबारा ही रिजल्ट आता है। तो इसमें सभी मतलब कैटेगरियाँ जनरल ओबीसी एमबीसी एससी एसटी दोबारा कट ऑफ बनती है नए सिरे से। तो उसमें किसी भी कैटेगरी का मतलब कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वेटिंग के अंदर अंदर हम अगर बात करें तो वेटिंग के अंदर तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो जनरल कैटेगरी का होता है, क्योंकि वेटिंग के अंदर दोबारा हर मतलब हर कैटेगरी की दोबारा कट ऑफ बनती है लेकिन उसके जो खाली पद रहते हैं उसके अनुसार बनती है। अब मान लो 700 या 800 पे आएगी तो लगभग 300-400 कैंडिडेट हैं वो जनरल की सीटें जाएंगी तो जनरल की मेरिट है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। इसके बजाय ओबीसी एमपीसी एससी एसटी के कैंडिडेट की कट ऑफ है वो मतलब थोड़ी ही कम आएगी। तो हम बात करें कट ऑफ की तो जनरल कैटेगरी 72% 108 नंबर थी और आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 1996 के आसपास है। तो आपको पता है कि लगभग 1998-99 तक बंदे लगे थे। तो 2-3 साल की डेट ऑफ बर्थ बची है 108 नंबर के अंदर, तो आप मान सकते हैं कि 10-15 बंदे या 20 बंदे भी हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के इस 108 नंबर पे। तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि 107 या 106 भी आ सकती है। आप 107 तो कन्फर्म मान के चलो कि 107 के से डाउन ही आएगी। 106 मान के चलो आप 106 के अंदर आप कट ऑफ ये मान के चलो आराम से कि 106 में डेट ऑफ बर्थ मतलब पूरी क्लियर नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ऊपर रहेगी इसमें 106 नंबर पे। तो जनरल कैटेगरी की मेरे अनुसार कट ऑफ है वो 106 या 107। 107 तो कन्फर्म पूरी हो जाएंगे, मतलब 107 से तो डाउन आ जाएगी आराम से मेरे हिसाब से 106 या 107। फिर हम बात करें ओबीसी की। तो आपको पता है कि ओबीसी में आप कैंडिडेट हैं सीटें हैं वो कम होंगी लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे पहले भी मतलब 20,000 सीटों के अंदर भी 1 नंबर का फर्क रहा है जनरल और ओबीसी में। तो ओबीसी है वो 107 पूरी हो जाएगी। 1997 डेट ऑफ बर्थ है तो 19 है तो 10-15 बच्चे तो यहाँ होंगे। फिर 106 वो पूरी के लिए नहीं होगी। तो आप मान के चलो कि लेवल फर्स्ट में जनरल और ओबीसी लगभग दोनों 106 रहेगी कट ऑफ, लेकिन जनरल की कट ऑफ है वो 106 में डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी ऊपर रहेगी और ओबीसी में डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी मतलब लास्ट तक आ जाएगी 106। तो आप 106 ही इसकी मान के चलो। फिर बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की है 70% या 105 नंबर। तो दोस्तों ये 104 तक जा सकती है क्योंकि आप इसमें एमबीसी में बंदे कम ही मिलते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 104 है, लेकिन 104 है वो पूरी क्लियर नहीं होगी, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा रहेगा। तो 104 हो जाएगी एमबीसी की।
फिर उसके बाद करते हैं एससी की मेरिट लास्ट टाइम गई थी 101, तो आप मान के चलो इस साल है वो 100, मतलब इस वेटिंग में 100 के आसपास चली जाएगी 100, लेकिन 100 इसमें भी पूरी क्लियर नहीं होगी दोस्तों। आप सबको पता है, आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, वीडियो को मतलब लाइक दिलवाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये 98 जाएगी, 99 जाएगी, लेकिन दोस्तों ये रहने वाली नहीं है। सबसे ज़्यादा फायदा आप सबको पता है कि वेटिंग के अंदर जनरल कैटेगरी का होता है, और जनरल कैटेगरी की आप आराम से मान के चलो कि 107 तो टोटली क्लियर हो जाएगी, या फिर लास्ट में जैसे 1998 99 रह जाए वो बात अलग है, लेकिन 107 पूरी क्लियर हो जाएगी। 106 के अंदर प्रवेश कर जाएगा जनरल वाला बंदा, चाहे एक बंदा ही सिलेक्ट हो, लेकिन 106 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। 107 ओबीसी है तो ओबीसी 106 तक ही रहेगी, 106 से नीचे नहीं आने वाली। अब कोई ये कह दे कि 105 आ जाए, 104 आ गई, दोस्तों आप सबको पता है नहीं आने वाली है। एमबीसी क्या है वो 104, एससी की 100, और एसटी की बात करें तो 96 थी, तो 95 एसटी की मान लो आप, 95 से नीचे नहीं जाने वाली एसटी। तो मेरे अनुसार तो लेवल फर्स्ट में कट ऑफ यही रहने वाली है, बाकी आप अपना आइडिया कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि आपके अनुसार क्या रहने वाली है। फिर हम बात करें लेवल 2 में साइंस और मैथ की। तो दोस्तों आपको पता है कि साइंस और मैथ का जब रिजल्ट आया था तो उसकी मेरिट शायद 75.17 या 17 के आसपास थी। फिर जो रिस्पल रिजल्ट आया था, रिस्पल के अंदर मेरिट है वो 75.04% हो गई थी जनरल कैटेगरी की, और 73.55 हो गई थी ओबीसी की, और 72.16 हो गई थी एमबीसी की, और एससी की 68.15 हो गई थी 1.5%, और एसटी की 64.59% हो गई थी। उसके बाद शायद 250 की समथिंग वेटिंग आई थी, 250 सीटों के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने देखो जनरल कैटेगरी है वो लगभग 0.42 या 0.4, हाँ लगभग मतलब 39 तो ये हो गई, 4 हो गई, 40 मतलब 0.43% है वो डाउन आ गई जनरल कैटेगरी की। मात्र 250 या शायद 270 सीटें के आसपास थी उसमें वेटिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। यही मैं बात लेवल फर्स्ट में बता रहा था कि वेटिंग आएगी तो लेवल फर्स्ट में भी जनरल कैटेगरी को भी फ़ायदा मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी बाकी कैटेगरी को नाम मात्र का फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही कम उनकी मेरिट मतलब नीचे जाएगी। अब ओबीसी आप देख सकते हैं, ओबीसी की भी आप देखो तो 250 सीट थी, मतलब 270 पे वेटिंग आई थी शायद वो, और उसमें मात्र 0.04% वो वेटिंग है वो डाउन आई थी। इसी प्रकार एमबीसी भी आप देखेंगे तो 0.04%, एससी की 0.13% मतलब 0.13% डाउन आई थी, और एसटी की आप देख सकते हैं 0.19% है वो डाउन आई थी वेटिंग के अंदर। तो अब आप मान के चलो कि लगभग आपके, अब कोई बता रहा है 300 सीटें खाली हैं, 250 सीटें खाली हैं, दोस्तों मैं आप सबको बता रहा हूँ कि 250 सीटें नहीं खाली हैं, आपकी साइड 110 के आसपास सीटें खाली हैं। उसका पूरा विवरण आई बटन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितनी सीटें थी। लगभग 5900 सीटें थी, उसमें भी विशेष शिक्षक है, नॉन टीएसपी, टीएस में मतलब टीएसपी की अलग थी, नॉन टीएसपी की 5900 में फिर विशेष शिक्षक थे। उसमें उन्होंने चयन कितनों का किया और चयन के ऊपर कितनों को उन्होंने नियुक्ति दे दी, ये सब उस वीडियो में मिलेगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें थी। आप कोई बोल रहा है 250 सीटें हैं अभी वेटिंग आएंगी, दोस्तों ये सब अफवाह है, शायद 110 के आसपास सीटें हैं अभी साइंस मैथ की। इसके अलावा कैटेगरी वाइज विवरण भी है कि कौन सी कैटेगरी कितने पद खाली हैं, ये भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड 2018 के जो जनवरी में एग्जाम हुई थी उसके सभी साइकोलॉजी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और आरपीएससी के आंसर की के अनुसार बताए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन में मतलब उसमें टॉपिक वाइज आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी किसी चल रही है। फिर दोस्तों अब वेटिंग की बात करते हैं कि वेटिंग कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मेरे अनुसार यही है कि 110 सीटों के ऊपर अगर वेटिंग आएगी अब, तो सबसे ज़्यादा फायदा वो जनरल कैटेगरी को होगा, और जनरल कैटेगरी की मेरिट मेरे अनुसार शायद 74.40% रह सकती है। दोस्तों ये सबसे नीचे वाली मेरिट है, इससे ऊपर ही मेरिट जाएगी, मतलब 74.40 से 4 मतलब 40 है, ये मान के चलो 40 से 42% तक, मतलब 74.40 से 74.42% तक रहेगी। ओबीसी की है 73.48% है दोस्तों, इससे नीचे बिल्कुल नहीं आएगी। आपको लाइक शेयर करने के लिए, मैं खुश करने के लिए ये बोल दूं कि 73.5% आ जाएगी। तो दोस्तों मतलब 73.5 नहीं, 73.30 आ जाएगी, 73.25 आ जाएगी। तो दोस्तों ये सब कहने की बात है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि लगभग 270 सीटों पे जब 0.04% डाउन आई थी, तो अब तो 110 सीटों के आसपास ही बाकी हैं। तो 110 पे आपको पता है कि 0.3 टूट जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, 0.03%। फिर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की है वो 72.10%, एससी की 67.96%, और एसटी की है वो 64.32%।
दोस्तों मेरे अनुसार तो यही कट ऑफ रहने वाली है, बाकी आप अपना आइडिया कट ऑफ का आइडिया है जो आप अपने अनुसार मतलब लगाते हैं, सभी लगाते हैं, तो आप अपना आइडिया है वो अपना विचार है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी और सब्जेक्टों में कट ऑफ है वो हम जल्दी लेकर आने वाले हैं हमारे चैनल पे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाली रीट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हिंदी मान लो, साइकोलॉजी मान लो, जिसके आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विथ ऑथेंटिक आंसर की, जो बोर्ड ने दी है या आरपीएससी ने प्रोवाइड करवाई है उस आंसर की के अनुसार। चलो इस वीडियो में आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।